इतनी गोलियां मारो, इतने मर्डर करो कि एसपी का ट्रांसफर हो जाए। सुनने में ये एक फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन ये अंतिम वाक्य है एक ऐसे युवा गैंगस्टर का जिसकी कहानी का ये अंतिम अध्याय था। एक कॉल होती है, उस कॉल पर यही बात दोहराई जाती है, यही बात कही जाती है, और उसके बाद कई स्टेट की पुलिस सक्रिय हो जाती है और खत्म कर देती है हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे युवा गैंगस्टर को जिसने अपराध की दुनिया में कदम तो रखा, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे युवा गैंगस्टर की जो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत ठीक नहीं था, लेकिन अच्छे परिवार का था। जी हाँ, आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे रंजन पाठक की। जी हाँ, रंजन पाठक बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला एक लड़का जो 12वीं कक्षा में फेल हो जाता है। वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है और उसके बाद वो एक खूंखार अपराधी बन जाता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, आखिर कैसे रंजन पाठक खूंखार अपराधी बनता है, आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और शुरुआत करेंगे पहले अध्याय से। रंजन पाठक स्कूल में लोगों से बातचीत करता था, अपने साथियों से बात करता था। रंजन पाठक के पिता मनोज कुमार पाठक सरकारी कर्मचारी, अनीता पाठक सरपंच, 2 बार की सरपंच। इसी के बल पर वो स्कूल में बच्चों के साथ रौब दिखाता था, स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। इन्हीं सब बातों के चलते वो रंजन 12वीं कक्षा में फेल हो जाता है और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि रंजन पाठक की चचेरी बहन किसी दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती है। उसके बाद पता चलता है कि वो भूमिहार जाति के किसी लड़के से प्यार करती है। रंजन पाठक उसके पीछे पड़ जाता है, अपनी चचेरी बहन को समझाने बुझाने का प्रयास करता है, लेकिन चचेरी बहन नहीं मानती। उसके बाद देसी कट्टे के जरिए, देसी तमंचे के बल पर उस लड़के का मर्डर कर देता है और उसके बाद वो छुपता छिपाता घूमता है। बदले की भावना में लेकर, बदले की भावना के साथ उस लड़के के परिवारजन रंजन पाठक के पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रंजन पाठक के साथ गोलीबारी होती है, आमने सामने की मुठभेड़ होती है और उसमें रंजन पाठक के सर में गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद रंजन पाठक भागता भागता हुआ किसी एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो गुपचुप तरीके से अपना इलाज करवाता है। रंजन पाठक काफी हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन एक समय आता है जब रंजन पाठक को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है और उसी दिन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जेल जाता है, जेल में वो और कई खूंखार अपराधियों से मिलता है और इस पूरी कहानी को समझता है कि आखिर एक गैंग वॉर कैसे की जाती है, आखिर ये गैंग कैसे चलाया जाता है, इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है। एक बार उसका जेल जाना उसके अंदर के छिपे शैतान को अपराधी के रूप में बदल देता है। आखिर कैसे, आपको बताते हैं। कुछ दिनों बाद रंजन पाठक की जमानत हो जाती है और जमानत के बाद जब वो बाहर आता है तो एक कंपनी बनाता है, सिग्मा एंड कंपनी, यानी सिग्मा गैंग के नाम से। वो अपनी टीम में कई लोगों को शामिल करता है, छोटे मोटे अपराधियों को शामिल करता है और उसका जो ग्रोह वो लगातार बढ़ता चला जाता है। फिर एक दिन सरकार फैसला लेती है कि बिहार में शराबबंदी की जाती है। शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी ज्यादा बढ़ जाती है और ये काम छोटे छोटे गैंगस्टर करते हैं, छोटे छोटे अपराधी करते हैं और वो सभी सिग्मा एंड कंपनी के लिए काम करते हैं। अब जरा सोचिए कि एक वो लड़का जो स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, एक वो लड़का जिसकी मां 2 बार की सरपंच है, पिता मनोज कुमार पाठक सरकारी नौकरी में है, वो अपराध की दुनिया में दाखिल होता है और एक कंपनी बना लेता है। और अब रंजन पाठक का जो गैंग है वो सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। रंजन पाठक बिहार के सीतामढ़ी से निकलता है, नेपाल तक जाता है, पूरे बिहार में उसका गैंग सक्रिय हो जाता है, उत्तर प्रदेश में उसका गैंग सक्रिय हो जाता है, दिल्ली में भी उसका गैंग सक्रिय हो जाता है। हरियाणा से दिल्ली शराब लाई जाती है और दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की तस्करी शुरू हो जाती है
और रंजन पाठक लगातार आगे बढ़ता जाता है, अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम हासिल कर लेता है। जैसे वो पहले अपराध करता था तो उसके माता पिता को उल्हाने ताने सहने पड़ते थे, सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता था और इसको लेकर उसके मन में और बदले की भावना पैदा होती। इससे वो परेशान रहता था। अब उसने एक ही चीज बना ली कि अब मुझे समाज में खौफ पैदा करना है, डर पैदा करना है, और डर इतना ज्यादा कि जब भी वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देता उसके बाद वो रील बनाता था और अपलोड करता था। उसने अपने सिग्मा एंड कंपनी का लेटर हेड भी बना लिया था और उस लेटर हेड का जो टैगलाइन थी वो टैगलाइन थी न्याय, सेवा और सहयोग। उस पर वो जिसका मर्डर करता था, जिसकी हत्या करता था, उसका पूरा लेखा जोखा लिखता था और लास्ट में पत्र के अंत में वो अपना फैसला भी सुना देता था। यानी कि वो जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका में था, क्योंकि वो लास्ट में लिखता था कि इन तमाम बातों के चलते इसे मौत की सजा दी जाती है और उसके बाद उसे बाकायदा प्रेस रिलीज कर देता था। मीडिया के जरिए लोगों के अंदर अपना भौकाल दिखाता था, मीडिया के जरिए लोगों के अंदर धमक पैदा करता था रंजन पाठक। अब रंजन पाठक का गैंग लगातार सक्रिय हो गया, अब वो दिल्ली तक पहुंच गया। अब उसके बढ़ते अपराध को रोकने के लिए कई राज्यों की पुलिस लग जाती है, दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम उसके पीछे लग जाती है। एक दिन रंजन पाठक दिल्ली में बैठा होता है, अपने गुर्गे से बात कर रहा होता है और उसकी फोन कॉल टेप हो रही होती है और उसमें वो कहता है कि इतनी गोलियां चलाओ, इतने मर्डर करो कि एसपी का ट्रांसफर हो जाए। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये कॉल इंटरसेप्ट हो रही है, उसको नहीं मालूम था कि उसकी ये कॉल टेप हो रही है। बावजूद उसके उसे पकड़ा जाता है, उसकी कॉल के जरिए उस तक पहुंचा जाता है और उस दिन यानी कि 22 और 23 की दरमियानी रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो गई। उसके अपराध की दुनिया की वो आखिरी रात हो गई क्योंकि उसने एक बड़े अधिकारी को छेड़ दिया था। उसने पूरी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया था कि मैं कहकर गोली मारूंगा, मैं कहकर दहशत फैलाऊंगा और मीडिया में बना रहूंगा। अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई और 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात को रंजन पाठक सहित उसके और 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ होती है और हमेशा हमेशा के लिए इस को खामोश कर दिया जाता है और उसे मौत की नींद सुला दी जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि सामाजिक ताना बाना, एक ऐसा लड़का जो पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, वो अपने पिता के साथ लगकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता था, वो अपनी माता के साथ ग्रामीण राजनीति में सक्रिय रह सकता था, लेकिन बदले की भावना, संस्कारों का अभाव, माता और पिता के बीच की अनबन ने इस एक इंसान को गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया और यह अपराध की दुनिया को एंजॉय करने लगा। समाज के लिए ऐसी कहानियां इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये दिखाती हैं कि अगर हम अपने बच्चों से दूरियां बनाएंगे, समाज में अगर युवाओं का तिरस्कार करेंगे, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजा देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत दिशा में चला जाए। लेकिन पूरी कहानी का निष्कर्ष अब यही है कि रंजन पाठक हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुका है और उसकी ये कहानी कई युवाओं को ये सीख देती है कि अच्छाई करोगे तो आगे जाओगे और गलत का अंत निश्चित है। आज के लिए इस कहानी में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।